हमारे पूज्य शांति सागर महाराज ने एक बार विधि ली कि बैल अपने सिर पर गुड़ की पाड़ी, पाड़ी बोलते ना वो भी बैल पड़िया पड़िया, वो अपने सिर पर लेकर के जा रहा हो तो मैं आहार करूंगा, नहीं तो नहीं। आहार को जा, मैं पड़गा नहीं, आहार को जा रहा हूं, रास्ते में मुझे वो मिले, अभी कहाँ मिलेगी भैया बताओ। मनुष्य को सिर पर रख के जावे तो फिर भी ठीक है, मिल जाएगा, पल्लेदार मिल जाएगा कहीं ना कहीं। अब उन्होंने विधि ले ली, 2 दिन 3 दिन बताते, 6-7 दिन हो गए। 7 दिन के बाद ललितपुर की घटना है शायद, और चक्रवर्ती लिखा है, चारित्र चक्रवर्ती किताब में। कब कैसे हुआ देखो, कुदरत देखो कैसे। महाराज जा रहे हैं, आगे पाड़ी भरी हुई गाड़ी जा रही है, पीछे से एक सांड आया, उसकी आदत क्या होती है, और उसने ऐसा मारा कि वो पाड़ी की जो कुछ फट्टी मट्टी होती ना, वो फंस गई और वो पाड़ी उसके सिर पे आ गई। उसी समय महाराज आहार को निकल रहे थे, विधि मिल गई। दो प्रकार का परिसंख्यान होता है, एक सामान्य राग द्वेष का परिहार, एक होता है अपने कर्मों की परीक्षा के लिए कि मेरे कर्म में कितना लाभांतराय कर्म है देखते हैं, और पाड़ी मिल गई। भीम ने एक बार नियम लिया, कोई भाले की नोक पर, भीम का तो क्या था वो गधा, गधे की गलना, उसकी नोक पर रोटी रख करके चल रहा हो तो हम हार लेंगे। और आप बलराम के ऊपर रोटी कौन रखेगा, उस पर रख के ले लिया भीम ने। कई दिनों तक नहीं मिली, लेकिन आखिर मिली। तो वो मुनिराज ने नियम लिया कि पहले तो राजकुमार हो, वो भी वनवास जंगल में हो, और अपने हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाकर जो स्वयं भोजन खाते हो, तो हम आहार ग्रहण करेंगे। और उनको ये मालूम नहीं था कि दशरथ पुत्र जंगल में है, उनके ज्ञान में नहीं था, क्योंकि आहार के समय अवधि ज्ञान लगाने की भी मना की गई है। अवधि ज्ञान भी नहीं लगा सकते कि हम आज अवधि ज्ञान लगाऊं कि मेरा आहार कहाँ होगा, मैं अवधि ज्ञान लगा लूं कि मेरी विधि काम। अवधि ज्ञान है, ऋषभदेव भी नहीं लगा सकते। चाहते तो ऋषभदेव लगा लेते कि हमें कहाँ आहार मिलेगा, 6 महीने तक क्यों घूमते रहे, अवधि ज्ञान लगा लेते, हमें 6 महीने तक आहार मिलना ही नहीं है, अक्षय तृतीया को राजा श्रेयांश के आहार मिलेगा, अवधि ज्ञान लगा सकते थे और पता चल जाता, लेकिन नहीं लगाया। प्रतिदिन आहार को उठे 180 दिन, 7 महीने 8 दिन तक, 218 दिन लगभग प्रतिदिन उठे, अवधि ज्ञान नहीं लगाया। प्रतिदिन उठ करके प्रयास करते रहे, लेकिन अवधि ज्ञान नहीं लगाया। आगम की आज्ञा है, तुम्हें अवधि ज्ञान भी है तो आहार के समय अवधि ज्ञान नहीं लगाओगे। मैं ये अवधि ज्ञान नहीं लगा सकता हूं, ये श्रावक सच्चा है कि खोटा है, इसने आहार शुद्ध बनाया है कि। हम अवधि ज्ञान से जान सकते, यदि अवधि ज्ञान हो जाए ना तो हम जान सकते इनके भोजन में अशुद्धि कहाँ है, आज मेरा आहार कहाँ होगा और वो भोजन कैसा है। नहीं, अशुद्ध भोजन ले सकते हो, लेकिन अवधि ज्ञान लगा करके जान नहीं सकते। कैसी आगम की बात समझ में नहीं है। अशुद्ध व्यक्ति आहार दे दे मायाचारी से, जैसे कोई भी आके धोती दुपट्टा पहन ले, रास्ते में छू गया हो, अशुद्ध हो, फिर भी दे दे, तो इस समय तो अवधि ज्ञान लगा लूं मैं कि जितने आहार दे रहे हैं ये शुद्ध है कि नहीं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल रहे हैं कि नहीं। सोचो कभी ऐसा हो तो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि पे यदि अवधि ज्ञान लगाया तो भगवान ही मानेंगे ना। तुम्हारा मन शुद्ध है, आहार देते देते लड़ पड़ो, तुम्हारा क्या भरोसा। आहार देते देते भी तू में हो जाती कि नहीं। आहार तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है।
अभी तुमने मन शुद्धि वचन शुद्धि का है, वचन शुद्धि बोली कि नहीं, और थोड़ा ही बाजू वाला धक्का दे दे तो अरे भाई तूने कम से कम वचन शुद्धि बोली है, चौके में तो झगड़ा मत कर। चौके में तो नहीं, वो तो जब गुस्सा अरे काय की शुद्धि, कोई याद दिलावे, अरे भैया तुमने वचन शुद्धि, अरे बोली होगी अभी तो पहले इसको। और मन का तो भगवान ही माने कि ये तो चंचल है ही। अब यदि अवध ज्ञान लगा ले तो आप आहार दे नहीं पाओगे, और हम आहार इसलिए स्पष्ट आगम में उल्लेख किया, अशुद्ध व्यक्ति से आहार ले सकते हो लेकिन अवध ज्ञान नहीं लगा सकते। भली मायाचारी से उसने छल कपट से मन शुद्धि वचन शुद्धि बोल दी है तो चलेगा, लेकिन अवध ज्ञान नहीं लगा सकते। अशुद्ध आहार बनाया हो तुमने तो बताओ भैया, हम आप लोग बना रहे आहार तो वहां हम मौजूद हैं क्या? अशुद्धि हो सकती है कि नहीं? पर अवध ज्ञान लगा के जान लो कि ये आहार ठीक है। नहीं, अशुद्ध आहार हो गए तो हो जाए, लेकिन अवध ज्ञान लगा के कि तुम जान नहीं सकते। ये ऐसा कानून बनाया अपने शास्त्रों में, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा अशुद्ध चलेगा लेकिन अवध ज्ञान मत लगाना। झूठी मन शुद्धि वचन शुद्धि चलेगी लेकिन अवध ज्ञान नहीं लगाना। बहुत बड़ी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो उस समय ऐसी स्थिति बन जाती है। आज मान लीजिए, तो उसको पता नहीं था कि राजकुमार वनवास हुआ है, जाना भी नहीं, लेकिन निकल गए। चारण रद्दीधारी थे, आकाश मार्ग से कई दिनों तक घूमते घूमते दंडक वन में पहुंच गए। वहां देखा कि ये बर्तन तो रखे हैं, और जान लिया कि इनके मुनिराज देख के जान लेते हैं कि ये राजकुमार है कि नहीं। सब जानते थे, राम लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। बस 150 कदम पहले उतर गए और अंजलि लेकर पहुंच गए। और रामचंद्र जी उस समय क्या कर रहे थे? भोजन करने बैठ ही चुके थे, क्योंकि आहार की बेला टल चुकी थी। भोजन करने बैठ गए, थाली परोसी गई थी रामचंद्र जी की, जंगल की बात कर रहा हूं। और थाली परोसते लक्ष्मण ने कहा, भैया तो मुनिराज आकाश मार्ग से आ रहे हैं, इसी तरफ आ रहे हैं। रामचंद्र ने कहा, मुनिराज इसी तरफ आ रहे हैं? बोले हाँ, नियम से आहार बेला है, अभी आहार परोसा गया था, आहार शुरू। तुरंत रामचंद्र जी खड़े होकर के मुनिराज को पड़घा लिया। यदि उन राजकुमारों को बर्तन बनाना नहीं आता तो बोलो तुम्हारा तो जो होता सो होता, महाराज का क्या होता। क्या होता? वो विधि बदलने वाले तो निराहार रहना पड़ता। एक राजकुमारों को यदि मान लीजिए बर्तन बनाना मात्र कुमारों को आता तो फिर आहार विधि कैसे बनती? क्योंकि कुमार से तो आहार लेने वाले, इसलिए सीख लो रे, सीख लो, कम से कम हम लोग की खातिर सीख लो। कभी ऐसे महाराज विधि ले लें। खैर चिंता मत करो, इस युग में हम लोगों को ऐसी विधि लेने की आगम ने निषेध किया है। अपरिमित विधि नहीं ले सकते हम। अपरिमित यानी जब तक ये विधि नहीं मिलेगी हम आहार ग्रहण नहीं कर। ये कौन कर सकते? चौथे काल में वज्र सम नाराज संज्ञा, हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग उतनी ही विधि ले सकते हैं जितने उपवास करने पर हमारे प्राण संकट में ना। हमें मालूम है कि हमारे 2 दिन कर लूंगा, 3 दिन कर लूंगा। कभी 10 उपवास किए हैं तो 10 दिन के बाद आपको बदलना पड़ेगा। उपवास और विधि से यदि अकाल मौत होती है तो ऐसा तप नहीं कहलाएगा।
गुरु महाराज भी आदेश दे सकते हैं कि जो तुम्हारी विधि थी इसको बदल दो, और मुनिराज भी बदल सकते हैं। विधि का कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कभी ले लो कभी बदल दो। कई बार हम लोग दूसरे चौके में पकड़ा लौट के आते ना, तुम लोग देख वहां महाराज किस विधि से पकड़ाए गए थे, वही चीज खड़ी कर दो। नहीं, विश्वास में मत रहना, महाराज ने बदल दी बीच में ही। वहां पकड़ाए गए थे किसी दूसरी विधि से, अब तुम सबको वो विधि मालूम, और महाराज लौट के आए, दूसरे चौके में गए, उन्होंने बीच में विधि बदल दी। ये हमारा वीआईपी कोटा है, तुम पढ़ना मत जानने के चक्कर में। बीच में बदल दिया, चलते चलते बदल दी। और विधि कहां तक होती है? पड़गान तक नहीं। पूरा आहार जब तक नहीं हो जाए तब तक विधि चलती है, पड़गान की विधि नहीं होती। पड़गा तो जिस किसी के जाएंगे, अब पड़गाने के बाद इस घर में जाएंगे, यदि दरवाजे पर इस प्रकार का बंधनवारा मिलेगा तो अंदर जाएंगे, नहीं तो पड़गे पड़गाए लौट जाएंगे। अब करो क्या करना, पड़क गए। व्रत बंधन ज्ञान पड़कने के बाद का है, मंदिर के दरवाजे पर ऐसा बंधनवारा होगा तो। अभी भी ऐसी विधि ले ली, अंदर चले गए। यदि बर्तन दिखाते समय ये चांदी की थाली में हार दिखाएगा तो, चलो ये थोड़ा महाराज जी, मिट्टी की थाली में हार दिखाएगा तो। अब तुम बोलते रहो महाराज जी गलती क्या हो गई, तुमने थाली दिखाई, महाराज उठ के आ गए। अब महाराज चांदी की तो फिर भी ठीक ठाक है। हाँ, पूज्यवर शांति सागर महाराज की एक बार विधि हुई थी ऐसी। अब ऐसी विधि के लिए अब वहां तक विधि है। आहार शुरू हो गया, हम जब ही तक आहार करेंगे जब तक ये वस्तु नहीं दिखेगी। मान लो देख लिया आज कि को जब तक ये रोटी देते जाएंगे, ठीक है, यदि इन्होंने पूरी दिखा दी, पराठा दिखा दिया, XYZ कुछ भी, यदि इन्होंने ये दिखा दिया, बस वहीं आहार में बंद कर दूंगा और तुरंत बैठ जाएंगे। आखिरी ग्रास तक व्रत परिसंख्यान चल सकता है। और ये ऐसा वीआईपी कोटा है, ना तो इसमें गुरु की आज्ञा चलेगी, गुरु और आप पूछ नहीं सकते। ध्यान रखना, महाराज जी आज विधि क्या थी? अरे ये पूछने का अधिकार तो हमारे गुरु को भी नहीं हो, तुम पूछ रहे हो। गुरु शिष्य से ये नहीं पूछ सकते तुम्हारी विधि क्या है, अधिकार नहीं उनको पूछने का। बस वो इतना कह देंगे जो विधि ली थी उसको बदल दो। क्या ली थी ये आचार्य पूछेंगे नहीं, गुरु भी नहीं पूछ सकते, विधि बताओ क्या थी, नहीं पूछ ही नहीं रहे, बदलने की कह सकते हैं। तो इस प्रकार की जो 72 कलाओं की चर्चा चल रहे थे, अब बोलो राजकुमार को आ जाता। तो 72 कलाओं के संबंध में जो आज अपन हुआ, हर कला आना चाहिए जीवन में। कम से कम कुछ अशुभ कलाएं हैं, उनको इसलिए सीखना है जिससे अपन उस दुर्घटनाओं से बच जाए, अन्यथा हम बहुत खतरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि हमें कलाएं आती ही नहीं है। छल कपट की कला, जेब कितने तरीकों से काटा जाता है, ये आपको आना चाहिए यदि जेब बचाना है तो। अन्यथा तुम कहोगे जेब कटेगी नहीं, हम तो अंदर वाले जेब में रखे, अंदर वाला जेब भी काटना आना चाहिए, तभी अंदर वाला जेब बचा। अब ये हो गया सारा। अब हमने आगम से, महाआत्माओं से 72 कलाएं प्रत्येक जैनी को आना चाहिए सिद्ध कर दिया कि नहीं। अब कोई कला नहीं बची, जितनी कलाएं हैं सब। यहां तक कोई बाधा नहीं, महानुभाव, मूल प्रसंग था, ये सब अनिवार्य है, ये जिंदगी जीने के लिए जरूरी है।
समाज को, परिवार को सुरक्षित रखने के जरूरी हैं। चोर कला बनाए बिना तुम मकान को सुरक्षित बना ही नहीं सकते। कैसे बनाओगे? तुम्हें मालूम ही नहीं चोर कैसे आता है। और जिनको मालूम है वे बहुत सावधानी से बनाते हैं। चोर उन दरवाजों से आता है जो दरवाजे तुम्हें भी मालूम नहीं है। तुम्हें मालूम हो तो चौकीदारी कर लोगे। अब जो वर्ण व्यवस्था हुई, अब इसको कमाई का साधन नहीं बनाना, आजीविका का साधन नहीं बनाना। नाच गान आपको सीखना है, लेकिन नाच गान से आजीविका ये हो गया बड़ गड़बड़ा। अब आप शूद्र की कोटि में चले जाएंगे। नाचना गानना शूद्र नहीं है, ये तो कला है। लेकिन नाच गान से आजीविका चलाना, नचैया बन करके आजीविका चलाना, रोजी रोटी चलाना, ये फिर विद्या के अंतर्गत चला जाएगा। जो नाच गान जानता है, सीखता है और उससे आजीविका चलाता है, ऋषभदेव ने कहा ये शूद्र है। जो घड़े मटके बना करके आजीविका चलाता है, घड़े मटके बनाना जानता है, वो छत्री हो सकता है। लेकिन घड़े मटके बनाकर आजीविका चलाता है, फिर वो कुमार में आएगा। फिर तुम राजकुमार नहीं, आजीविका। आप जूते चप्पल बना सकते हो, लेकिन उससे आजीविका व्यापार नहीं कर सकते। कला आना चाहिए आपको, कला आना चाहिए आपको। लेकिन आप आजीविका का साधन बनाओगे, जूते चप्पलों का व्यापार करोगे, तो शूद्र की कोटि में आओगे। ऋषभदेव का वचन। कई लोग कहते महाराज हमारे जूते चप्पल की दुकान है, आहार नहीं लेंगे, और तुम्हें जूते चप्पल बनाना आता है हम ले लेंगे। आजीविका नहीं होना चाहिए। जूते चप्पल की दुकान वाला ना तो अभिषेक कर सकता है, ना आहार दे सकता है। वह वही नियम लागू होंगे जो एक शूद्र पर लागू होते हैं ऋषभदेव के अनुसार, क्योंकि वो आजीविका कर रहा है। कई लोग एक दलील देते हैं, बोले महाराज ये तो हम चमड़े के नहीं बेचते, प्लास्टिक के बेचते। बंधु, फिर कोई यदि तुम्हें चमड़े के ना मारे, देखो फिर, क्योंकि तुम शास्त्रों की भाषा कम समझते हो, सुधा सागर की भाषा जल्दी समझ में आती है। एक कॉमिक्स में जूते का विज्ञापन छपा था, जैन कॉमिक्स था। मैंने उन संपादक महोदय से कहा, मैंने कि भैया जैन कॉमिक्स है, सुकमाल चरित्र का कॉमिक्स था। बोले महाराज जी आप गौर से देखिए, वो शाकाहारी जूतों का प्रचार है, कपड़े के जूते। मैंने कहा मैंने कहा साहब यदि कोई तुम्हें चमड़े के ना मारे और कपड़े के मारे तो चलेगा? और अभी पिटवाता हूं मैं। और तुम महाराज ये जूते, कोई बात नहीं वो कपड़े के। अरे जूता चाहे कपड़े का हो चाहे सोने का हो, जूता तो जूता। यदि सोने के भी जूता बनाने की आजीविका है तो भी तुम शूद्र की कोटि में जाओगे। किसका जूता? सोने का। लकड़ी की पाहुड़ी भी बना रहे हो तो भी उसी में जाओगे। सवाल है उपान्ह का, आजीविका यदि आप कमाते हो। सोने का जूता बना करके, एक ज्वेलर है, कोई कहे साहब मुझे सोने का जूता बना दो, छत्री नहीं बनाएगा। बोले साहब सोने के आभूषण बनवा लो, लेकिन सोने का जूता तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं छत्री हूं। आजीविका चलाना, जुआ जानना चाहिए, लेकिन जुआ को तुमने पैसे कमाने का साधन बना लिया तो अब आप जुआरी हैं, आप पापी। अब आपको पाप का बंध होगा, क्योंकि आपने जुआ से धन कमाना शुरू कर दिया। ऐसे सभी चीजों में लगाना, धन नहीं कमाना, आना सबको चाहिए। और जैसे ही तुम्हारी आजीविका का साधन बनेगा, आज लोगों के अंदर वो सब परंपराएं, सब कार्य आज मिक्सिंग हो गए। और फिर हमारे लिए उपदेश देते हैं, महाराज शास्त्रों में 72 कलाएं लिखी हैं, हम कौन सी गलती कर रहे हैं?
अरे 72 कलाएं लिखी हैं, 72 आजीविका के साधन नहीं लिखे। आज तुम सब चीजें बना रहे हो, तेल पेल रहे हो, जुलाहे का काम कर रहे हो, आप सब कर रहे हो, कोई बाधा नहीं। आजीविका का साधन मत बनाओ, उसकी रोजी रोटी मत खाओ। उस पैसे कमाने की बात सोचते हो तो फिर आपकी वर्ण व्यवस्था हो गई क्षत्रिय, वैश्य और ये वर्ण व्यवस्था। अब इसमें एक परिवार में भी अनेक हो सकते हैं, धर्म अलग नहीं, बल्दियत अलग नहीं, रिश्तेदार तुम्हारा शूद्र हो सकता है और तुम क्षत्रिय हो सकते हो, चलेगा? चलेगा? क्योंकि आपका व्यापार के अनुसार सूत्र है, धर्म के अनुसार नहीं है। कर्म से शूद्र हुआ है। आप संबंध बनाओ ना व्यवहार में, कौन मना कर रहा है? क्योंकि आपका धर्म एक है और जाति भी, मार व्यापार में फर्क आया है, व्यापार में फर्क आया है। इसलिए इस प्रकार की कन्या का लेन देन करने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि धर्म एक है, गुरु एक है, भगवान एक है, नमोकार मंत्र एक है, जाति एक है, मार व्यापार अलग अलग है। इसलिए कन्याओं का आदान प्रदान था। बड़े बड़े विद्वान लोग इसमें चकरा रहे हैं कि जिनसेन ने किया शूद्र की कन्या ले सकते हैं, लिखा है। लेकिन शूद्र कौन है? आपका साधर्मी, आपका ही रिश्तेदार, आपका ही खून। दो भाई हैं, एक भाई शूद्र है, एक भाई वैश्य है और एक भाई क्षत्रिय है। आप वंश में क्या कहलाएंगे? तीनों भाई कहलाएंगे कि नहीं? लेकिन व्यापार की अपेक्षा एक शूद्र है, एक वैश्य है, एक राजकुमार है, क्षत्रिय है। अब दोनों तीनों भाई हैं। अब इन तीनों भाई बैठ के भोजन कर सकते हैं कि नहीं? कोई बाधा नहीं। किसने मना की? किसने मना किया? व्यापार अलग अलग हुआ है। व्यापार के कारण शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय आदि भेद किए गए, आजीविका के कारण। वो आजीविका किससे कमा रहा है? इन शिल्प से, विद्याओं से, तो वह शूद्र आएगा। लेकिन शूद्र बन जाने से भाई नहीं हट जाता, भाई तो भाई रहे। फिर आहार व्यवस्था में फिर हम परिवर्तन करेंगे। फिर वो शूद्र की कन्या आएगी तो वो तुम्हारे रिश्तेदार की कन्या है, तुम्हारी जाति की कन्या है, तुम्हारे वंश की कन्या है। उसको हम पुनः व्यापार छुड़ाएंगे। फिर हम कहेंगे आप इस आजीविका से कमाया हुआ धन नहीं खाओगे। इस आजीविका से हमारे पिताजी तो यही धंधा करते हैं, तो आप पिताजी घर में शूद्र थी, लेकिन अब ससुराल में नियम करो, हम पीहर भी जाएंगे तो अपने पिता की आजीविका का भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम क्षत्रिय हो गए हैं, क्षत्रिय कुल में आ गए। वो पीहर में पानी नहीं पिएगी, क्योंकि अब वो इस वंश में आ गई। अब वो हार दे सकेगी, वो हार दे सकेगी, क्योंकि मात्र व्यापार का अंतर। और उससे नियम देंगे, आप पीहर जाओगे तो वहां का पानी नहीं पियोगे। पिताजी हैं, पिताजी का संबंध टूट जाएगा क्या? वो तो रहेगा, लेकिन खान पान नहीं होगा। उन पिताजी के यहाँ जो जूते चप्पल की दुकान है, उसकी आजीविका का भोजन नहीं करेगी वो कन्या। वहां का हम दाना भी ग्रहण नहीं करेंगे। बेटा पति का संबंध रहेगा तो वो तो नकार नहीं सकते, लेकिन अन्न जल का त्याग कर देंगे। वहां जाएंगे लेकिन हम अन्न जल ग्रहण नहीं करें, हम व्यवहार नहीं लेंगे, रिश्तेदारी का जो व्यवहार आता है। क्योंकि वो ये जो क्या बोलते तुम्हारे यहाँ माहरा, बच्चे होते ना, जब भेजते ननिहाल से आता ना, मम्हारा से, राजस्थान में महरा बोलते ना, माहरा। यहाँ पच है, पच जा करके वो पच नहीं लेगी वो, क्योंकि वो पच आएगा तो किस पैसे की कमाई से आएगा? मान लो पिताजी के यहाँ जूते चप्पल की दुकान है, तो वो उस घर में पच नहीं आएगा, क्योंकि पच आएगा तो किस पैसे से आएगा? जूते चप्पल की कमाई से आएगा। वहां के कपड़े नहीं लेगी वो कपड़े भी जूते चप्पल की कमाई से आएंगे। यानी उनके संबंध तो बना के रखेगी,
लेकिन उनकी कोई भी चीज ग्रहण नहीं करेगी, क्योंकि वो जूते चप्पल की कमाई से बन रहा है। बस अब ये नियम, कुछ कानून समझ में आ रहा है कि नहीं? तुमने कहा था ना महाराज जी आपने महापुराण पढ़ा क्या? तो मैं बताता हूं मैंने ये पढ़ा है। तुमने मात्र उतना ही पढ़ा कि शूद्र की कन्या ले सकते हैं, और हमने ये भी पढ़ा कि शूद्र किसे कहते हैं और शूद्र की परिभाषा क्या है। अब बोलो, कन्या शूद्र में से लेकर के हमने उसको क्षत्रिय जैन बना दिया कि नहीं? शर्त क्या रखी? वहां का अन्न जल भी नहीं, पैसा भी नहीं, कपड़े भी नहीं, लत्ते भी नहीं, जो संबंध है वो सब कुछ खत्म कर दिया। महात्मा बेटी का संबंध है तो कुशल क्षेम पूछते रहो। अब ऐसा आप करिए आप। और दूसरी बात, वो जातिगत शूद्र था कि कर्मगत शूद्र? वो तो हमारा भाई थे, हमारा भाई था, हमारे गुरु का भक्त था, हमारे भगवान का भक्त था, अपनी जनवाणी को स्वाध्याय करता था, वो सब कुछ था। तब ये संबंध कहे गए। इतना तो कोई विचार करता नहीं, और आज अराजकता फैल रही है। नहीं साहब आप जैन बनाइए। अरे जैन हो तो जैन बनाओ। तो ये कर्म की व्यवस्था का संबंध जो बनाया, ये बहुत बड़ी चीज थी महानुभाव। और आज धीरे धीरे यह कर्म की व्यवस्था डगमगा गई। अब क्या रूप ले लिया? अब कर्म ने क्या रूप ले लिया? जाति का रूप। क्षत्रिय एक जाति हो गई, ब्राह्मण एक, शूद्र एक, जैन एक, सब जातियां बन गई। इतना खतरनाक काम हो गया। अब जब जाति बन जाती है तो फिर ये धर्म की, शास्त्र की बातें लागू नहीं होगी। अलग जाति होगी तो भगवान भी अलग होगा, गुरु भी अलग होगा, नमोकार मंत्र भी अलग होगा, आचार विचार भी सब अलग होगा। अब आज देख लीजिए, कोई शूद्र है, उनके अलग नियम है कि नहीं? कानून में भी आरक्षण है, कानून में सब कुछ है। और पहले कोई नहीं, शूद्र तो हमारा भाई है, काय का कानून लगेगा? हमारा रिश्तेदार है। धर्म एक है, गुरु एक है, नमोकार मंत्र एक है, सब कुछ एक है। आज जो बंटवारा हुआ है जातिगत, अब वो जातिगत बंटवारा होने पर अब संबंध बनेगा तो जाति का जाति में ही बनेगा, विजाति में नहीं बनेगा। विवर्ण में बन सकता था, विजाति का नहीं। विजाति और विधर्मी, विवर्ण चलेगा, क्षत्रिय ब्राह्मण में चलेगा, ब्राह्मण वैश्य में चलेगा, वैश्य शूद्र में चलेगा, क्योंकि जाति तो सबकी एक है, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन आज के समय जाति बन गई तो विजाति विवाह और विधर्मी विवाह आगम सम्मत नहीं है। विजाति हो गई, जाति अलग हो गई। वो वहां के नियम कानून आचार विचार सब भिन्न है, उनके भगवान भिन्न है, उनके गुरु भिन्न है, उनका मंत्र भी सब कुछ भिन्न है। अब उनसे जो संबंध बनाता है, विवाह आदि करता है, वो नियम से मिथ्यात्व की कोटि में ही आएगा, आगम विरुद्ध आएगा। पर ऐसे जीवों को आपको बहिष्कार करना, बहिष्कार का अर्थ कुछ कार्यों से वो भगवान के दर्शन कर सकता है, अभिषेक नहीं। भगवान के दर्शन कर सकता है, धूली द्रव्य से पूजन नहीं। भगवान महाराज के दर्शन कर सकता है, भैयावृत्ति कर सकता है, कमंडल लेके साथ में विहार कर सकता है, लेकिन चौके में आके आहार नहीं दे सकता। जो कार्य आज अजैन कर सकता है, वह कार्य यदि किसी ने विजाति विवाह किया है तो उतना ही कार्य वो करेगा। बोलो, आज अजैन व्यक्ति है, वो मेरे कितने कार्य कर सकता है? मेरे पैर छू सकता है कि नहीं? भैयावृत्ति कर सकता है कि नहीं? कमंडल लेके जा सकता है कि नहीं? बिहार में रह सकता है कि नहीं? प्रवचन सुन सकता है कि नहीं? लेकिन क्या नहीं कर सकता है? बस इतना ही है। जिनने विजाति विवाह किए हैं वे सब करो, लेकिन आहार नहीं दे सकते हो। ये है महापुराण। हमने इसलिए सुना दिया पुराण। तुम जिज्ञासाओं में प्रश्न करते हो, अब हमने पूरा पुराण सुना दिया, महापुराण, जाति पुराण, विजाति पुराण, वर्ण पुराण,
अब इससे अब आपको कोई छूट नहीं, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं। यदि आप सच्चे आगम के ज्ञाता हैं तो कोई महाराज कहे भी कि मैं तो आहार ले सकता हूं, तुम कहो महाराज जी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने विधर्मी विजाति भाई किया है, अथवा मैं आहार देने का पात्र स्वयं ही त्याग देना चाहिए। अब ना तो देखो, मैं कह सकता हूं, मैं कानून बनाने वाला नहीं हूं, मैं कानून बताने वाला हूं। नहीं करना चाहिए। यदि आप अजैन को अभिषेक करने का अधिकार देते हैं तो उसको दो, नहीं देते हैं तो आपके मंदिर की मर्यादा आपके पास होना चाहिए, कमेटी स्ट्रांग होना चाहिए। अन्यथा जो ग्राफ अभी गिर रहा है, यदि परहेज नहीं रहा तो पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। वैसे ही बहुत तेजी से गिर रहा है और तुमने सारी छूटें दे दी तो तुरंत सब खत्म हो जाएगा। आहार दान की व्यवस्था बना दी, बाकी सब करो ना आप लोग। इस प्रकार से जो अपन ने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था कि किसी भी चीज को कार्य करने के पहले दुनिया में अच्छा और बुरा सारे कानून जीव के लिए हैं, क्योंकि तुम महान हो। सारे नियम मुनि महाराज के लिए हैं, क्योंकि ये मुनि है। जितना बड़ा होता जाएगा उसका प्रोटोकॉल भी उतना बढ़ता जाएगा, उसको उतनी सुरक्षा कवर, उतनी सावधानी बरतना पड़ेगी। हम लोगों की छोटी सी सावधानी हमारे मुनि पद से गिरा देगी, छोटी सी सावधानी। तुम जैन हो, तुम्हारे लिए सारे कानून हैं, दुनिया के लिए बराबरी मत करना, क्योंकि आप जैन हैं, आपको कानून है। दुनिया रात में खा रही खा सकती है, तुम कौन हो? जैन नहीं खा सकता। तुम आजीव का नहीं कमा सकते, सारी दुनिया तो कमा रही है आजीव का, तुम नहीं कमा सकते क्योंकि तुम जैन। कुम्हार मटके बेच करके आजीव का करता है कि नहीं? तो क्या वो दुर्गति जाएगा? लेकिन बेटा तुमने बेचे तो, हमने बेचे तो, क्योंकि तुम कौन हो? तुम्हारी आजीविका नहीं होना चाहिए। आजीविका का प्रसंग है। शूद्र आजीविका करेगा क्या? वो तो नाच गान से आजीविका चलाएगा, वो तो जूते बेच करके आजीविका चलाएगा, क्योंकि उसका वर्ण ही ऐसा है, शूद्र वर्ण है, उसको कोई नुकसान नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। दोष है उच्च वर्ण वाला यदि ये आजीविका करता है तो। धर्म से आजीविका चला रहे हैं। आजकल तो तुम सब लोग जिनवाणी से आजीविका चला रहे हो। जिनवाणी की पुस्तक बेचना अलग चीज है, ये भी सुनना। मूर्ति बेचना अलग चीज है। मूर्ति यानी अप्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित नहीं, मूर्ति बना करके। लेकिन भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठित से आजीविका चलाना, जिनवाणी से आजीविका चलाना, प्रतिष्ठाओं से आजीविका चलाना, ये सब क्या हो रहा है? आजीविका चलाना। साथ कोई पुस्तक भंडार है, वो आजीविका नहीं चला रहा, वो जिनवाणी बेच रहा है कि पुस्तक बेच रहा है। अब हम प्रवचन से आजीविका चलाएं, प्रवचन से आजीविका चलाएं, प्रवचन से आजीविका चलाएं। सुनना, प्रवचन करना ही मेरी आजीविका है। प्रवचन करके बदले में हम अपना परिवार चला रहे हैं। प्रतिष्ठाओं से करा के आजीविका चलाना, प्रतिष्ठा से आजीविका चलाना, वही उनकी आजीविका है। जितनी प्रतिष्ठाएं करा देते हैं, जितने विधान करा देते हैं, वैसा आजीविका चलाना। सुनना, प्रतिष्ठा कराना बुरा नहीं है, प्रवचन करना भी पंडित को बुरा नहीं है। आजीविका चलाना, प्रवचन के बदले में श्रावक दे रहा है, पुरस्कार है वो, आप पुरस्कार ले सकते हो, आजीविका नहीं।
आजीविका ही बन गई कि हमारा परिवार तो पुरुषों से पलता है, हमारा परिवार तो प्रतिष्ठा करके जितनी प्रतिष्ठाएं मिल जाएं वही हमारी आजीविका है। नहीं, आजीविका नहीं बनने देना, कलाएं तो सारी सीखना। अपना कल का प्रसंग अभी यथावत है, उसी के प्रसंग की भूमिका थी। समय आपका हो गया, इतने कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान की